गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद अपनी क्लास होने जा रही है और आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एटॉमिक थ्योरीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें जैसे एटॉमिक थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं तो एटम के बारे में पहले पता होना चाहिए और फिर अपने को पता होना चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन पढ़ेंगे और एलिमेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि अब एलिमेंट्स की टेबल है पीरियोडिक टेबल में, थोड़ा सा बेसिक देता हूँ नॉलेज। एलिमेंट्स की टेबल है तो अब जब अपने को एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो अपन कैसे पता करेंगे कि ये टेबल किसकी है। तो ये सब चीजें पहले अपन बेसिक देखेंगे। बेसिक में अपन पहले देखने वाले हैं मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। तो पहला अपन अपने पास आता है मैटर। मैटर क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी वस्तु जो अपने को दिखाई देती है या फिर दिखाई नहीं देती हो तो भी कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है और उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मैटर विच सराउंडिंग ए पैलेस एंड विच हैज मास, यानी कि कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मैंने ये उदाहरण लिया, ये क्या है? एक ग्लास है। ग्लास को अपन आपने यहाँ पे हमने रख दिया दीवार पर, तो ये दीवार पर ये कुछ ना कुछ अपना एरिया घेर रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मान लो इसका हमने मान लिया 100 ग्राम का है ये ग्लास, तो इसका ये द्रव्यमान मान लिया और इसने ये एरिया घेर रखा है, एरिया अपने घेर रखा है। तो ये क्या हो गया? एक पदार्थ। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट होगा और मैंने इतना एरिया घेर रखा है तो मैं भी एक क्या हुआ? पदार्थ। तो आपसे कोई पूछे क्या आप पदार्थ हो? हाँ, तो अपन भी पदार्थ है। वे सभी चीजें जो कि क्या घेरती है? स्थान घेरती है और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ। अब देखो ये होगी पदार्थ की बात। अब आती है एटम की बात। एटम क्या होते हैं? एटम क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। सिंपल सी डेफिनेशन अपन देना चाहें तो वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब ये एटम की डेफिनेशन होगी। एटम के बारे में अपन बहुत आगे डिटेल से जानेंगे। मैं पहले सिंपल सिंपल डेफिनेशन देता जाता हूँ और बेसिक नॉलेज आपको देता जाता हूँ। अब बात आती है एलिमेंट्स क्या होते हैं सर जी, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। अब इन चीजों के बारे में देखते हैं। देखो अब हम इसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अपन एक बेसिक सी रिएक्शन लेते हैं H प्लस O2। काफी मजा आने वाला है और ध्यान से पढ़ते रहो, एकदम ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और ये क्या हो गया? H2 प्लस O2, ये गैस और ये गैस और ये क्या हो गया? लिक्विड। अब देखो बात आती है, अब इसकी संतुलित रिएक्शन अपन यदि लिखना चाहें तो क्या होगी? 2H2 प्लस O2 और ये क्या हो गया? 2H2। तो संतुलित रिएक्शन लिखने की अभी जरूरत नहीं है, अपन तो क्या है इसका उदाहरण ले रहे हैं। तो उदाहरण देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बोलता है, क्या बोलता है? बन जा तू मेरी रानी, हम जल बनाएंगे। मैं आपको अच्छी तरह से याद कराऊंगा हर चीज। अब देखो अपन सॉन्ग्स को ज्यादा लेंगे क्योंकि अपन को सॉन्ग्स ज्यादा जल्दी याद हो जाते हैं, किताबें याद नहीं होती। तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया तरीका अपनाया जाए। अब देखो इसने क्या बोला? बन जा तू मेरी रानी, हम जल बनाएंगे, एक बूंद से काम नहीं चलेगा, दो दो लाएंगे। तो
अपन यदि H2O की स्ट्रक्चर यदि अपन देखना चाहे तो क्या है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये है 2 लोन पेयर है यहाँ पे। अब बात आती है बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। तो ये अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन सीखते जाएंगे। फिर क्या बोलता है ये, बन जा तू मेरी रानी हम जल्द बनाएंगे, एक बूंद से काम नहीं चलेगा, दो दो लाएंगे, ओ बन मेरी रानी रानी, ओ सुन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा। अभी इसको सलाखों पे रख रहा है, इसका मतलब है कि मुमताज बना रहा है। और ये देखो, ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 लोन पेयर जो दिख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कोई ताज पहन रखा हो। तो बस याद रखने के लिए मैंने चीजें बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ये बॉन्डिंग एंगल है 10.45 डिग्री, ये बॉन्डिंग एंगल है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एंगल क्यों होता है, रिपल्शन क्यों होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो बेसिक चीजें समझाने के लिए मैंने ये बताया। अब इसकी यहाँ पे इस रिएक्शन का क्या रोल है, इस रिएक्शन के आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। अब इसके आधार पर कैसे बताएंगे। अब देखो खाली यहाँ पे H2 नहीं होता, खाली यहाँ पे क्या होता H होता, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, नहीं O2 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता O होता, Fe होता या फिर Na होता या फिर He होता। तो ये क्या है, ये क्या है एलिमेंट। एलिमेंट्स, अब इनको अपन ने एलिमेंट्स क्यों बोला, एलिमेंट्स क्यों बोला। अब देखो मैं एक ले लेता हूं, ये चद्दर है, क्या है ये लोहे की चद्दर। लोहे की चद्दर किससे बनी होगी, Fe 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 Fe। मान लो Fe के परमाणु इसमें क्या है, चारों तरफ घूमे हुए हैं या फिर चारों तरफ Fe। तो ये क्या है, सिंगल एटम से बना हुआ है, सिंगल एटम से बना हुआ है। तो कोई भी है जो कि सिंगल एटम हो उसके अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब सर बात आती है एलिमेंट उसे बोलते हैं कि ये सिंगल सिंगल से बना हुआ है, तो इसे अपन एलिमेंट बोल दिया। फिर मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब यही एग्जांपल अपन यहां ले लेते हैं। अब जैसे ये दूसरी चद्दर है, इसमें यहाँ पे ये Fe, ये Fe, ये Fe और ये Fe, ये Fe, ये Fe, ये Fe, ये Fe। अब देखो ये और ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया और ये दूसरा Fe लिख दिया, ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल की बात आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है H2, खाली H होता तो अपन इसको क्या बोलते, एलिमेंट। खाली H होता तो क्या बोलते, एलिमेंट। और यहाँ पे H2 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो रहा था मेरे मॉलिक्यूल इसे अपन बोलेंगे। अब बात आती है, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे आ गए ये H2, सर इसको भी मॉलिक्यूल बोल दिया, इसको भी मॉलिक्यूल बोल दिया क्योंकि ये पेयर के रूप में है। यदि सिंगल हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट। पेयर के रूप में हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। और अब बात आ गई ये यहाँ पे देखो पेयर भी है, O2 है, सिंगल भी है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे कंपाउंड। अब देखो इसे समझने के लिए यहाँ पे बिटाऊं नहीं, यही बना लेते हैं। अब जैसे H2 का अपन ले लेते हैं, ये H2 है, ये H2 है, ये H2 है, ये H2 है, ये H2, ये H2, ये H2
अब देखो H2O में क्या होगा, H2O में यहाँ पे ये सिंगल सिंगल, यहाँ पे ये क्या बना लिया, पेयर बना लिया, तो इसे अपन ने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल बोल दिया। इसको अपन ने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये H2 है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। O2 को भी क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को यौगिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें H पेयर भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो समान समान भी है, समान समान भी है और एक डिफरेंट भी है। तो ये पूरा अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को यौगिक। क्या बोलेंगे इसे, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड। यानी कि अलग अलग ग्रुप हो और अलग अलग ग्रुपों के परमाणु को अपन क्या बोलते हैं, एटम। जैसे H2 हो गया, H2 अपन ने ले लिया, जो CO2 ले लिया, और क्या लें, CO3 ले लिया, और ETC काफी अपन ले सकते हैं कि ये सारे क्या है, ये है कंपाउंड। तो आपको समझ में आया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ये अपना बेसिक था। अब अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ऐसे अपन 3 भागों में अपने चैप्टर को करने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखें। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक कर करके देखो और ये चीजें समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बेसिक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो केमिस्ट्री में तो भाई राम राम साहब बोलते हैं। तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आते हैं अपन एटम पे। एटम की डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी। एटम की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले क्या दी थी, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर क्या बनना होता है, पदार्थ। अब बात आती है सर जी एटम के बारे में सबसे पहले पता किसने लगा लिया, पता किसने लगा लिया, ये बीमारी किसने दे दी हमें, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। सारे चूतिया चूतिया सारे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा गए, क्या क्या बना गए, खुद तो चले गए और हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ गए। भाई ये तो परेशानी है। अब देखो देखते हैं यार, इतिहास पढ़ो, इतिहास। साइंस के बच्चे इतिहास नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं आता। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है अपना एटॉमिक। एटॉमिक थ्योरी है, तो एटॉमिक को उठा दो, अपन आते हैं एटम। एटम पे आते हैं, ये है अपना एटम। एटम के बारे में यदि पुरानी कथा अपन देखना चाहे, खोलो ग्रंथ, किसने खोजा, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे आए जो अपने इंडियन थे, कौन थे, महर्षि। महर्षि कौन से, कणाद। महर्षि कणाद क्या बोलते हैं कि पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर अंत में एक सूक्ष्मतम इकाई बचती है। क्या बचती है, सूक्ष्मतम इकाई बचती है। वो सूक्ष्मतम इकाई ही क्या है, परमाणु है, और उसे आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। ये किसका कथन था, महर्षि कणाद का, जो कि काफी हद तक उस टाइम पे काफी हद तक सही था। अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये था कोई पदार्थ, ये कोई पत्थर का टुकड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर ये पत्थर का टुकड़ा। ऐसा नहीं है कि गोल में टूटेगा, मैं समझा रहा हूँ बस। अब देखो ये बड़ा टुकड़ा, फिर इसको तोड़ा, छोटा टुकड़ा, फिर ये और भी छोटा, फिर ये और भी छोटा, फिर ये और भी छोटा, और ये लो ये छोटा। अब क्या है,
इससे आगे ये सूक्ष्म जो कण है, इससे आगे पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता, पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या बोल दिया इसने, किसने, महर्षि कणाद ने इस सूक्ष्म कण को ही क्या नाम देने की कोशिश की, परमाणु। भाई ये सूक्ष्म कण ही क्या है, परमाणु, इसने बताया। सूक्ष्म कण प्राप्त होता है, सूक्ष्म कण परमाणु प्राप्त होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल दिया, अपने महर्षि कणाद ने ये बोल दिया। चलो भाई इसकी बात भी हमने मान ली, हाँ बोल दिया होगा, होगा हमें तो कैसे पता पड़े, और भी आया होगा फिर कोई, कहते कहते अब जैसे घर के पास में आ ही जाते हैं, क्या उदाहरण दूं, आलू ले लो, टिंडे ले लो, एक का पसंद नहीं आता तो दूसरा आता है ना, तो आता है तो दूसरे नंबर पे आए अपने कौन से, पकुधा काव्य आया। ये क्या बोलते हैं, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों से मिल, जिन कणों से संयुक्त होकर बनता है पदार्थ, उसे अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तेरे को, अरे ये क्या बोल दिया इसने, सारे इसने उल्टा बोल दिया। इसने क्या बोला, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों से संयुक्त होकर प्राप्त होते हैं। हमारे तो बेबी पढ़ने नहीं पढ़ रही, अरे कुछ नहीं, इसने उल्टा उठा के ऐसे रख दिया कि ये जो कण है ना, सूक्ष्मतम कण है, ये सूक्ष्मतम कण ऐसे मिल जाएंगे, जैसे ये लास्ट में क्या मिल गया, सूक्ष्मतम कण, ऐसे कण ने इसे क्या बोल दिया, परमाणु नाम दे दिया। परमाणु बोल दिया मतलब जो परमाणु प्राप्त होता है, और इस ये सूक्ष्म कण होता है, इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इसमें ये बोल दिया। पकुधा काव्यायाम आए स्मार्ट वर्क, भाई स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क कौन करता है ना, तो ये क्या बोलता है, इन पदार्थ, इन छोटे छोटे कणों, ये सूक्ष्म कण है ना, जिनको मिला दे कर दे, मान लो कोई भी पदार्थ है जो इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसने ये बोल दिया। सर कुछ नहीं किया इसने तो ये उठा के इधर मार दिया। तो ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क, बनते हैं ना स्मार्ट वर्क वाले, तो ये स्मार्ट वर्क इसने किया। अब बात आती है, सर जी दो तो अपने पास आ गए, और दोनों ने इसने उल्टी चीज बोल दी कि इसने क्या बोल दिया, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों से मिलकर बने होते हैं, यही तो बोला इसने, किसने, पकुधा काव्यायाम ने। अब इसके बाद में ये तो थे अपने क्या है, दार्शनिक कथन। महर्षि कणाद कौन थे, महर्षि कणाद कौन थे, महर्षि कणाद थे अपने दार्शनिक। ये कौन थे, दार्शनिक। अब ये तो थे दार्शनिक के कथन। अब फिर उसके बाद में आए वैज्ञानिक, और जो वैज्ञानिकों ने बोल दिया वो सही है भाई। अब क्या आपको पता है दार्शनिक और वैज्ञानिक क्या होते हैं, दार्शनिक किसे बोलते हैं और वैज्ञानिक किसे बोलते हैं। अब देखो अपने पास दो कथन आ चुके थे, दो कथन, एक था महर्षि कणाद का और दूसरा था पकुधा काव्यायाम का। तो ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों ही क्या थे, दार्शनिक। महर्षि कणाद भी दार्शनिक थे और पकुधा काव्यायाम भी दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या होते हैं, जो कि मात्रात्मक, खुद का अंतर ध्यान से जो खुद ने सोच लिया और फिर बोल दिया, उसे ही सब कुछ समझते हैं। और वैज्ञानिक क्या होते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा मात्रात्मक कोई भी कथन देते हैं, वो प्रयोगों द्वारा मात्रात्मक कथन देते हैं। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक में यही मुख्यतः अंतर है कि दार्शनिक क्या है, दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, और जो अंतर मतलब अपने आप में जो बोल दिया उन्होंने, उनके हिसाब से वही सही होता है। प्रयोग द्वारा वो कुछ नहीं समझते, उन्होंने बोल दिया ये चीज पत्थर की है तो पत्थर की है। अब ये चाहे लकड़ी की हो या चाहे प्लास्टिक की हो, कुछ की भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और पत्थर की है तो क्यों है, ये चीज भी वो नहीं बताते। तो ये चीजें कौन सिद्ध करता है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक अपने को बताएगा कि ये वास्तव में पत्थर की है, और पत्थर की है तो इसमें कौन कौन से गुण हैं कि ये पत्थर की है।
तो ये चीजें अपने को वैज्ञानिक बताता है। वैज्ञानिक मात्रात्मक और प्रयोगात्मक कथन देता है, कथन देता है। और दार्शनिक जो खुद बोल दिया वही सत्य है। तो ये हो गया वैज्ञानिक और दार्शनिक में अंतर। आराम से सारी चीजें करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चाहे से एक क्लास बढ़ जाएगी लेकिन अपन आराम से चलेंगे। अब देखो ये तो हो गया आपने, अब किसका हो गया, दार्शनिकों का कथन हो गया। वैसे तो बहुत सारे दार्शनिक थे लेकिन जिन्होंने मतलब सटीक परिभाषा जिन्होंने दे दी वो दो थे अपने, महर्षि और कणाद। महर्षि कणाद और प्रबुद्ध काव्य, तो इन दोनों ने बता दिया। तो अब देखो चीजें चलती आ रही थी, परमाणु की खोज के बारे में सब एक्साइटेड थे, भाई मैं भी करूंगा, मैं भी देखूंगा, ऐसा चल रहा था। देखो अब देखो चीजें चलती आ रही थी कि परमाणु के बारे में सब जानना चाहते थे कि कोई भी लिक्विड है वो लिक्विड क्यों होता है, कोई भी ठोस है वो ठोस क्यों होता है। ये सब चीजें देखने की कोशिश की जा रही थी। तो सबसे पहले डोल्टन जी आए 18वीं शताब्दी में। कब आए, 18वीं शताब्दी में डोल्टन जी आए। डोल्टन जी क्या बोलते हैं, डोल्टन जी अब ये क्या है, वैज्ञानिक थे। अब तक कौन थे, अब तक इससे पहले कौन थे, दार्शनिक, तो ये वैज्ञानिक। तो ये कुछ भी बोलेंगे वो वैज्ञानिक तौर पे ही बोलेंगे, मतलब मात्रात्मक बोलेंगे और उसका प्रयोग भी बताएंगे। तो इन्होंने क्या है 18वीं शताब्दी में आया, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1808 में इन्होंने अपना परमाणु की व्याख्या की, परमाणु की व्याख्या की। तो इन्होंने 3 नियमों के आधार पर परमाणु की व्याख्या की। पहला नियम था रासायनिक संयोग का नियम। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला नियम था रासायनिक संयोग का नियम, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और दूसरा अपने पास था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। और तीसरा इनका नियम था निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, और इंग्लिश में बोले तो फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन रूल। अब ये नियम क्या है, ये नियम अपन आगे देखेंगे। अभी अपना ये टॉपिक नहीं है कि नियम, नियम देखेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। और लेकिन मैं आपको बताऊंगा, पूरा नॉलेज दूंगा, लास्ट में आपको इन नियमों के बारे में भी बताएंगे। अब जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपन चलो थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को कोई भी परमाणु है, अब इसमें से एक एटम निकाल लें, इसमें से एक एटम निकाल लें तो इसका क्या है, पूर्ण संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, संरक्षित रहता है। उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये ऐसे ये नियम दिए गए थे। रासायनिक संयोग का नियम, कैसे कैसे संयोग होगा, ये सब चीजें। और मैं बस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ये नियम, जरूरी ये नहीं है कि ये नियम, उदाहरण के लिए बताया कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, निश्चित अनुपात क्या होता है। तो ये सब चीजें अब इन नियमों के बारे में अपन पहले बाद में देखेंगे। अब देखते हैं अपन ये जो अपने डोल्टन साहब आए, कौन थे भाई डोल्टन जी को देख लो। देखो भाई ये है महाराज डोल्टन जी, क्या बोले, देख कैसे है, ऐसे दिखता है, गुस्सा ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखो
तो ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनका कथन क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को ही परमाणु कहते हैं। ये चीज तो भाई पहले भी बोल दी थी, किसने, महर्षि कणाद ने। ऐसे नहीं बोला, महर्षि कणाद ने ऐसे नहीं बोला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया। महर्षि कणाद ने बोला कि किसी भी पदार्थ को जोड़े जाओ तो लास्ट में एक सिस्टम इकाई बचती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। और ये भाई साहब जी बोल रहे हैं अपने कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, परमाणु, एटम, जिन्हें अपन बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। पहला इनका कथन था, कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, दूसरा कथन ये बोलते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है। यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता। परमाणु क्या है, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिन्हें अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ये दूसरा कथन इनका बोल है। और तीसरा कथन ये बोलते हैं कि एक ही परमाणु के सभी परमाणु समान, अर्थात उनके रासायनिक गुण, भार, आकार और जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो समान होती है। भाई जी ये बोल रहे हैं। अब देखते हैं कहां तक सही जाता है ये, कि एक ही पदार्थ है उसमें सारे परमाणु है, जैसे ये कोई पदार्थ हो गया, इसमें 1 2 3 1 4 5 और ये है, इनके सभी गुण, जैसे पहला गुण हो गया क्या, सभी गुण कैसे, जैसे हो गया भार हो गया, फिर हो गया भार हो गया, आकार हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, समान होती है। ये बोल रहे हैं कौन जी, अपने डाल्टन साहब जी बोल रहे हैं ना। आज थोड़ा एनर्जी लो है तो थोड़ा संभाल लो यार। अब देखो, अब इन्होंने ये बोल दिया, अब फिर इसके बाद में अपने इन्होंने क्या बोला, दूसरा कथन, अलग अलग परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं में एवं सरल अनुपात। अब देख, अब मैंने अभी बोला कौन सा नियम बोला था, यहाँ पे बोला था द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात का नियम। अब जैसे दो परमाणु हो गए, जैसे एक ये परमाणु हो गया और दूसरा ये परमाणु हो गया, टन 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 टन, ये हो गया। अब इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन करवाया जाए तो इनका कथन ये था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी एवं पूर्ण संख्या में सरल अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक। तो दूसरा ये इनका ये कथन हो गया। तो ये क्या थी, बेसिकली ये क्या थी, ये इनकी अभिव्यक्तियां या बोल दे की पॉइंट थे इनके एटॉमिक मॉडल के। किसके एटॉमिक मॉडल के, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के। अब बात आती है तीसरी इनकी अभिव्यक्ति थी, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या बोला इन्होंने कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु, जो अपन ने यहाँ पे कौन सा नियम देखा था, कौन सा देखा था भाई, अब बताओ, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम देखें तो उनकी अनुसार ये वाला की एलिमेंट था कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी परमाणु है और वो क्या है, मतलब आपस में सहयोग कर रहे हैं, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, तो केवल जैसे पहले कोई परमाणु यहाँ था तो अब यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ था तो अब यहाँ आ जाएगा, वो क्या है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ना तो उसको बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता था। तो इनके ये 6 की एलिमेंट थे। दोबारा दोहराए, पहला था प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु अविभाज्य कण है और एक ही तत्व के परमाणु उनके आकार, भार, रासायनिक गुणधर्म सब समान होते हैं।
ये कौन सा हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करके भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के मतलब भिन्न भिन्न तत्व एक तत्व के लिए हो गए ये, दो तत्वों के हो गए, तो इसके परमाणु और इसके परमाणु, इनका आकार, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। फिर पांचवा था इनका भाई भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और छठा इनके पास था रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जैसे पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ना तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। ये इनके थे की एलिमेंट। अब एक और कर ले क्या, कर ही लेते यार, कल टाइम बच जाएगा, कल काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और मजा आएगा कल की क्लास में भाई। जो भी मिस करेगा वो मिस कर देगा। अब देखते हैं, अब एक मॉडल अपन और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। ये हो अपन डांस ही कर रहे हैं आज तो, मेरे को लग रहा है। अब देखो, अब इसके बाद में ये तो आ गए अपने पास, इसके मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। कमियां रह गई थी कि इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, तो ये क्या कमियां रह गई थी, इनको दूर करेंगे अपने, कौन से करेंगे, थॉमसन भाई साहब आए इनके बाद में। थॉमसन का नाम, पूरा नाम जे थॉमसन। अब देखो, जे थॉमसन आए अपने 1897। ये क्या बोलते हैं, परमाणु इनके अनुसार गोला था। अरे छोड़ो रे यार, अपन कल ही पढ़ेंगे यार, आज थोड़ी कमजोरी कमजोरी महसूस हो रही है, पानी वानी पिया नहीं है। अब देखते हैं, कल पढ़ेंगे अपन। कल अपन पढ़ने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर बोर परमाणु मॉडल पढ़ के कल ये वाला टॉपिक जो अपना है एटॉमिक थ्योरीज, वो अपन कल कंप्लीट कर देंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तब तक के लिए